अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 की बुक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल पूछा गया है कि जो द इक्वेशन 3x² प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। कहता है कि ये जो इक्वेशन है 3x² प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू, उसका जो एक आंसर है वो 2 है। रूट आंसर को कहते हैं। कहता है कि इसके दो आंसर है। क्यों? वजह कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन की जितनी बड़ी पावर होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर, बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो वो कहता है कि एक रूट जो है वो 2 है। अगले पार्ट में वो पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो कहता है कि b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू मालूम करेंगे, मगर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। सो x इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि x के 2 रूट्स हैं। एक रूट उन्होंने खुद दिया हुआ है जो कि क्या है, 2 है। तो हम यहां पर जो इक्वेशन है 3x² प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, प्लस bx इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2b माइनस 8 को उस तरफ शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा, प्लस 8, 3 4 सा 12, 12 प्लस 2b इज इक्वल टू 8। इस 12 को दूसरी जानिब शिफ्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस 12 बन जाएगा। 2b इज इक्वल टू माइनस 4। 2 और b हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको दूसरी जानिब इज इक्वल टू की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस 2 बन जाएगा। अब पहला पार्ट तो उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट इस सवाल का क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी एक रूट तो मैंने दिया है, एक आंसर तो एग्जामिनर यानी कि बुक ने दिया है, सवाल करने वाले ने दिया है, दूसरा इसका रूट यानी दूसरा आंसर क्या होगा। तो हम इसी इक्वेशन में यहां पे पार्ट 2 की हेडिंग डालकर 3x² प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू 0, b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस 2 पुट कर देंगे, x माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को हल करने के बहुत सारे मेथड है। इससे प्रीवियस वीडियोस में यानी इससे प्रीवियस जो सवाल था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के जो मेथड है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड भी है। मगर आसान जो तरीका है वो है मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट क्या है 3, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 24 से, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24। 24 का आप रफ वर्क में एलसीएम लीजिए तो 2 से एलसीएम लेंगे 12, 2 से एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास 6, 2 से एलसीएम लीजिए 3 से एलसीएम लीजिए तो हमारे पास 1 आएगा। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब हमें यहां पर -2 को 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 24 वो आना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आपस में प्लस या माइनस करूं तो -2 बनना चाहिए। तो वो हम चूंकि इस 24 के फैक्टर से निकाल चुके हैं तो हम क्या करेंगे कि 6 में से 4 को कैंसिल करें, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो -6x और -4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 करेंगे क्योंकि हमें -2 चाहिए। 3x को कॉमन लीजिए, x माइनस 2 बच जाएगा। 4 को कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 दोनों सेम है, ब्रैकेट तो बाहर लीजिए, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो अलग अलग 0 के बराबर लीजिए। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल -2 को उस तरफ लीजिए तो x इज इक्वल टू 2,
3x प्लस 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो -4, 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे तो -4/3। जो सेकंड आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, x = -4/3। और ये हमारे पास एक तरीके से प्रूव भी हो जाता है, वेरीफाई भी हो जाता है कि x का एक आंसर जो उन्होंने निकाला था वो 2 है, जो कि हमारे पास भी 2 आया हुआ है। और दूसरा आंसर जो उन्होंने पार्ट 2 में पूछा था वो क्या है, x = -4/3। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आया होगा।